आज हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनको आप स्टेटमेंट भी कहते हैं, पढ़ाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कॉन्टिन्यूअस टेंस काम जारी रहता है, काम चल रहा होता है और ऐसा लगता है कि कोई काम हो रहा है वर्तमान काल में। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, वह गाना गा रहा है या वह गाना गा रही है। पालन, हम गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे रहे हैं, रहा है, रहे हैं, रहा हूं, जा रहा है, खा रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है। अगर मैं कहता हूं वह एक पत्र लिख रहा है, इसका मतलब है उसका लिखने का काम चल रहा है। मैं कहता हूं बच्चे खेल रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि बच्चों के खेलने का काम चल रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें नहीं आया है, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, इसलिए ऐसे वाक्यों को हम स्टेटमेंट कहते हैं और या अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा। एक सेंटेंस है, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो क्या होगा? सब्जेक्ट छाटेंगे हम पहले। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है इसमें मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या बनाओगे? बताइए। मैं की अंग्रेजी क्या बनेगी? मैं की इंग्लिश क्या बनाओगे? मैं के लिए क्या कहोगे? आई। मैं के लिए क्या कहोगे? आई। तो आपने कहा इसका सब्जेक्ट हो सकता है आई। इसका सब्जेक्ट आपने आई लिख दिया। अब देखिए, पत्र लिख रहा हूं, जा रहा हूं, खा रहा हूं, तो इसमें एक जो स्ट्रक्चर है वो क्या आएगा? इज ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी एम आर, इनमें से कोई एक वर्ब आएगी और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। गोइंग, कमिंग, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, ओबेइंग, फ्लाइंग, इनके साथ किसके साथ आएगी ये शब्द? या तो इस के साथ आएगा, या एम के साथ, या आर के साथ। ये निर्भर करेगा सब्जेक्ट पर। जैसे पहला वाक्य आई है, बताइए आई के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो क्या आती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी एम आती है, तो आई एम आएगा। अब है सवाल, जो मुख्य जो फाइनाइट वर्ब है वो है लिखना। लिखने की अंग्रेजी राइट। अब राइट में आएंगी जोड़ो, राइटिंग, तो क्या बनेगा? हाँ बताइए। आई एम राइटिंग क्या? ऑब्जेक्ट बताओ। एक पत्र, अ लेटर, तो क्या बना पूरा वाक्य? आई एम राइटिंग अ लेटर। ये इसका सेंटेंस हो गया, आई एम राइटिंग अ लेटर। मेरा मित्र एक गाना गा रहा है। मेरा मित्र कैसे कहते हैं आप? माई फ्रेंड। गाना गा रहा है। अब माई फ्रेंड क्या है? उसके लिए आप प्रोनाउन क्या लाओगे? ही, सी, इट। मैंने कहा था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। माई फ्रेंड की जगह में ही भी कह सकते थे, उसका नाम भी ले सकते थे, मोहन, राम, सलीम। लेकिन आपने क्या कहा? आपने कहा ये एक व्यक्ति है, तो इसके साथ क्या आता है? इज। तो क्या बना? माई फ्रेंड इज। अब गाना गाने को क्या कहते हैं हम? सिंग, SING। इसमें ING जोड़ो, सिंगिंग। तो गा रहा है कि अंग्रेजी हो जाएगी इज सिंगिंग। तो माई फ्रेंड इज सिंगिंग अ सॉन्ग। एक गाने की अंग्रेजी क्या बनेगी? अ सॉन्ग। गाना गा रहा है, सॉन्ग के आगे अ लगाएंगे, अ सॉन्ग। थर्ड,
वे बच्चे भिखारी पर हंस रहे हैं। वे बच्चे, ये बच्चे, ओ बच्चे, क्या आएगा डिटर्मिनर? ओ। वे, संकेतक क्या है इसमें? वो या वे। दूर हैं तो हम उनके लिए क्या कहेंगे? दे नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? जैसे दिस, दैट, एक व्यक्ति है तो ज्यादा है तो दीज, दोज, तो इसलिए वो बच्चों की अंग्रेजी हो जाएगी दोज। बच्चों के लिए क्या कहते हैं हम प्लूरल में? चिल्ड्रन। दो चिल्ड्रन हंस रहे हैं। पहले इतना ही बनाइए आप। सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब आती है। हंस रहे हैं लास्ट में आता है हिंदी वाक्य। हंसना, लाफ, लाफ में आएंगे लगाओ, लाफिंग। लेकिन उससे पहले लाफिंग अकेले नहीं आएगी, नहीं तो वो पार्टिसिपल हो जाएगी, हंसते हुए हो जाएगा उसका अर्थ। वो किसके साथ आएगी? ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया के साथ, प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ। वो क्या है प्राइमरी ऑक्सिलरी? वर्ब बी में इज, एम, आर में से क्या आएगा? अब यहां देखिए, ये प्लूरल नंबर में है तो प्लूरल नंबर की वर्ब क्या होती है? आर। तो क्या बनेगा? दो चिल्ड्रन आर लाफिंग। लाफ मैंने हंसना, इसमें आएंगी जोड़ो, लाफिंग। भिखारी पर, और द, भिखारी को क्या कहेंगे? बेगर। तो क्या बना वाक्य? दोज चिल्ड्रन आर लाफिंग एट द बेगर। हम कक्षा में आपस में बातें कर रहे हैं। आप बनाओ हम बातें कर रहे हैं। हम के लिए क्या कहते हैं आप? मैं, आई, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? हम। आई का प्लूरल क्या हो जाएगा? वी। तो प्लूरल में अगर है तो वर्ब क्या आएगी? ऑक्सिलरी वर्ब आर। तब आर के साथ आईएनजी वाली वर्ब आएगी बातें करना। क्या होता है बातें करना? यस, टॉक। और टॉक में आएंगी जोड़ो, टॉकिंग। वी आर टॉकिंग, वी आर टॉकिंग, आपस में, टुगेदर। या टू ईच अदर, या वन अनदर। ईच अदर तो दो लोगों के लिए आता है, एक दूसरे के लिए। और आपस में के लिए आप क्या कह सकते हो? वी आर टॉकिंग आवर सेल्व्स भी कह सकते हो, स्वयं, खुद। और वन अनदर भी कह सकते हो, एक दूसरे से। नहीं तो साथ साथ आपस में आप टुगेदर भी कह सकते हो। वी आर टॉकिंग क्या? टुगेदर। टुगेदर, हम आपस में बातें कर रहे हैं कक्षा में, क्लास में। क्या अंग्रेजी होगी? इन द क्लास। वी आर टॉकिंग टुगेदर इन द क्लास। यात्री स्टेशन जा रहे हैं। जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस का बोध हो रहा है। और ना भी नहीं है, नहीं भी नहीं है, और प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हम पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यात्री। यात्री को क्या कहते हैं हम? यात्री को क्या कहेंगे? पैसेंजर्स। तो क्या कहेंगे? द पैसेंजर्स जा रहे हैं, आर गोइंग, क्योंकि ज्यादा है ये पैसेंजर्स, तो आप प्लूरल नंबर की वर्ब क्या लाओगे? आर। जाने को गो कहते हैं, गो में एनजी लगाओ, गोइंग। स्टेशन को, स्टेशन जाने का मतलब है स्टेशन को, तो क्या आएगा? प्रीपोजिशन टू स्टेशन। द पैसेंजर्स आर गोइंग टू स्टेशन।
नेक्स्ट, विद्यार्थी गुरुजनों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। विद्यार्थी पालन कर रहे हैं या आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसके अंग्रेजी मिलेगी। तो क्या कहेंगे आप इस इंग्लिश में, क्या कहोगे विद्यार्थी के लिए? द स्टूडेंट्स आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, लिख रहे हैं। आपने कहा था इसमें हम क्या लाएंगे? इज एम आर प्लस वर्ब की आएंगी फॉर्म। तो इज एम आर, स्टूडेंट्स प्लूरल में है तो प्लूरल की वर्ब क्या आएगी? इज एम आर में आर आएगी, क्योंकि एम तो आई के साथ आता है केवल। इज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आता है और बाकी सबके साथ आर आता है। तो द स्टूडेंट्स के साथ आर आएगा। अब आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करने को क्या कहेंगे हम? ओबे। तो ओबे में आएंगे जोड़ो, ओबेइंग। तो क्या बना? द स्टूडेंट्स आर ओबेइंग, OBEY में आएंगे जोड़ दो। किनका? गुरुजनों का। द स्टूडेंट्स आर ओबेइंग द, या डियर कर दो, ये अच्छा रहता है अपने मन से ये शब्द जोड़ना। द स्टूडेंट्स आर ओबेइंग देयर टीचर्स। इतना बदलाव आप ला सकते हैं। ओबेइंग द टीचर्स, ओबेइंग देयर टीचर्स। द स्टूडेंट्स आर ओबेइंग द टीचर्स या द स्टूडेंट्स आर ओबेइंग द देयर टीचर्स। आज वर्षा हो रही है, बताइए आज वर्षा हो रही है। वर्षा, मौसम, समय। देखिए वर्षा एक प्रकार से उसको आप पर्सोनिफिकेशन नहीं कर सकते हो। देयर इज समथिंग, क्लाउड्स, वेदर, क्लाइमेट, समवन, समथिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेन। तो ऐसी स्थिति में हमको ये लगता है कि ये खुद काम नहीं करता है।